श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाले वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2026 में 16 मई दिन शनिवार को पूरे विधिवत तरीके से वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए इस व्रत को पूरे विधिवत तरीके से करती हैं। आज आपको इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की सबसे सरलतम पूजा विधि बताने वाली हूँ। आप चाहे तो वट वृक्ष के नीचे जाकर भी पूजा कर सकते हैं अगर आपके घर के आसपास हो, और नहीं तो आप वट वृक्ष की डाली एक दिन पहले से ही मंगा करके घर पर पूजा कर सकते हैं। मैं वट वृक्ष के नीचे ही जाकर हर साल पूजा करती हूँ, तो वही वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सर्वप्रथम हमें वट वृक्ष की जड़ों को शीतल जल यानी ठंडे जल से सींचना होता है। इस दिन वट वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनके गहने बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गहने तो नहीं बनाए थे, पर एक दिन पहले ही पत्ते वगैरह तोड़ करके मैंने रख लिया था, फल वगैरह तोड़वा करके। तो वही पत्ता जो है वो हम सर के इस तरह से जूड़े पर अपने लगा लेते हैं और पूजा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। पूजा के स्थान पर एक साफ सुथरा न्यूज़पेपर रख लिया था मैंने। इस तरह से 3 बार हम जल के छींटे मारेंगे और अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर मैंने वट वृक्ष के जो है वो पत्ते लिए हैं। इसी पत्तों पर हम अपने गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। गौरी गणेश का पूजन करना सर्वप्रथम अनिवार्य होता है, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन किसी भी पूजा के पहले किया जाता है। सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है, उनको रोली लगाना है, चंदन लगाना है। फिर माता गौरी को जो है वो हमें रोली लगाना है, कुमकुम लगाना है। उसके बाद हमें वट वृक्ष को पीला जनेऊ अर्पण करना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और एक पीला जनेऊ हम गणेश जी को पहना देंगे। इस तरह से वस्त्र के रूप में मैंने यहाँ पर जनेऊ पहना दिया है। माता गौरा के नाम की यहाँ पर चुनरी लगा रही हूँ मैं वट वृक्ष के ही पास, माता गौरा से स्पर्श कराते हुए। और यहाँ पर एक पीला कपड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं, और चुनरी भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। जो आपके पास हो आप उस तरह से कार्य कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो है वो श्रृंगार का सामान जो है वो अर्पित कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो डबल श्रृंगार जो है वो अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डबल श्रृंगार जो है यानी 2 श्रृंगार चढ़ाए थे। एक वहीं सखियाँ जो पूजा कर रही हैं उनमें आपस में मैं बांट दूंगी, और एक श्रृंगार का सामान माता गौरा को स्पर्श कराते हुए मैं स्वयं के लिए रख लूंगी। तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से कार्य कर सकते हैं। लेकिन सुहाग की चीज़ें बांटना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। वैसे हम अगर सामूहिक रूप से पूजा कर रहे हैं तो सुहाग का जो वितरण है वो अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी भोग प्रसादी बनाई जाती है, विशेष तौर से बरगदाही और मीठे पूड़ियाँ, वो हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। और जो भी ऋतु फल है, खरबूजे का बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाया गया है, तो खरबूजा इस पूजा में बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम जो भी ऋतु फल है, खरबूजा, आम, वो हम चढ़ा देंगे प्रसाद के रूप में। अब यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। तो इस तरह से धूप दिखा करके हम पूजा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सामूहिक जब हम पूजा करते हैं ना, आपस में सखियां जो मिल जुल के अड़ोस पड़ोस की, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, जिससे जैसे पूजा करते बन रहा था वो वैसे ही अपने श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ पूजा कर रहा था। यहाँ पर मैंने अपना सिंदूरा भी जो है वो पास में रख लिया है। अमावस्या तिथि के दिन हमें वट वृक्ष को और पीपल के वृक्ष को काला तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही अर्पित कर रही हूँ। फूल जो है वो हम चढ़ा देंगे। अगर आपको फूल मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बिना फूल के ही पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ऋतु फल के रूप में मैंने खरबूजा ले लिया है और आम ले लिया है। अगर आपके यहाँ 2 खरबूजे चढ़ाए जाते हैं तो आप 2 चढ़ाइए। पूजा करने के बाद एक वहीं वृक्ष के नीचे आप छोड़कर आ सकते हैं। जो दूसरा खरबूजा होता है उसको प्रसाद के रूप में हम वितरित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो 12 गांठों वाला धागा होता है, रक्षा सूत्र में जो हम 12 गांठें लगाते हैं, पूजा करने के पश्चात उसे हमें पहनना होता है। कई जगह पर गले पे पहनते हैं, कई सीधे हाथ पे बांध लेती हैं महिलाएं। तो हमारे यहाँ जो है वो हाथ में बांधा जाता है। तो वही धागा जो है वो तैयार कर रही हूँ मैं, 12 गांठ वाला। तो वहीं पर पूजा के स्थान पर रख देना होता है उसको तैयार करके, और पूजा के पश्चात हम अपनी सखी से उसको पहन लेते हैं। गले में भी पहन सकते हैं और अपने सीधे हाथ में भी पहन
पहन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर कथा सुन लेंगे। वहाँ पर सभी कथा सुन रहे थे और इस तरह से कथा सुनने के बाद हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर भगवान शिव जी की आरती कर लेंगे, फिर माता गौरा की आरती कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आरती भी हो गई है। कि दोस्तों, जब हम घर पर अकेले पूजा करते हैं ना तो उसका भाव एक अलग होता है, लेकिन जब हम सखी सहेलियों के साथ या आपस में ग्रुप में पूजा करते हैं समूह में, तो उसके भाव जो है वो बहुत अलग होते हैं, बहुत ही आनंद आता है। इस तरह से वट वृक्ष को हम अपने आंचल को हाथ में लेके उनके पैर छू लेंगे। अब हम यहाँ फेरे परिक्रमा लगाएंगे। आपको जितने फेरे परिक्रमा लगाने हैं आप उतने लगा सकते हैं। हाथ में हमें सिंदूरा लेना है और जिससे आपको फेरी परिक्रमा लगानी है उस चीज को अपने हाथ पर लेना है। आप आंचल में यानी अपने साड़ी के या चुन्नी के पल्लू में भी वो चीज को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं भीगे हुए चने से ही फेरे परिक्रमा लगा रही हूँ। देखिए, मेरी एक फेरे जो है वो पूरे हो गए हैं। तो जहाँ पर मैंने पूजा की थी उस स्थान पर मैं रुक जाऊंगी। वहां पर मैंने एक छोटी सी कटोरी रखी है। मैं यहाँ पर पहला मेरा फेरा हुआ है तो एक चना मैं वहां समर्पित कर दूंगी, माता गौरा को सिंदूर लगाऊंगी और वट वृक्ष के पैर छुके अपना अगला फेरा जो है मैं लूंगी। तो इस तरह से जितने भी फेरे आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो डाला, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करिए और उस वीडियो को आप वहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मेरा दूसरा फेरा था तो मैं यहाँ पर दूसरा चना उसी स्थान पे रखूंगी, माता गौरा को सिंदूर लगाऊंगी, वट वृक्ष के पैर छूंगी। इस तरह से मेरा दूसरा फेरा भी हो गया। इस तरह से जितने भी फेरे हमें लगाने हैं 5, 7, 11, 21, 51, 108 आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार से अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से लगा सकते हैं। उसके पश्चात हमें वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा करना है, ढेर सारा आशीर्वाद लेना है, फिर हम सुहाग लेंगे और सुहाग लेने के पश्चात जितनी भी सखियां वहां पर पूजा कर रही हैं उसे सुहाग की सामग्री यहाँ पर मैं अर्पित कर रही हूँ, यानी एक दूसरे को हम सुहाग जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से समूह में जब हम पूजा करते हैं तो हमें सुहाग जो है वो अवश्य एक दूसरे को देना होता है। कहते हैं ना, जितना सुहाग देते हैं उतना ही सुहाग जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर अगर आप सामूहिक तौर पर पूजा कर रहे हैं तो सुहाग एक दूसरे को अवश्य दें। यहाँ पर मैं वो धागा पहन रही हूँ जो 12 गांठों का बना करके पूजा के स्थान पर रखा था। तो एक सखी से मैंने कहा कि वो मेरे सीधे हाथ पे बांध दें। तो आप चाहे तो गले में पहन सकते हैं, यहाँ पे सीधे हाथ में भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने वट सावित्री व्रत की सबसे सरल पूजा विधि और सामूहिक रूप में किस तरह से हम पूजा कर सकते हैं वो आपके साथ साझा की। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।